हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र कुशवाहा। सक्सेस विजन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन से पढ़ा था, आज भी हम वोकैब के पार्ट 2 में पढ़ेंगे एक नए रूट वर्ड को, जो है क्रेसी या आर्की। और क्रेसी और आर्की का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। जो क्रेसी आर्की है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका हिंदी में मीनिंग अगर देखा जाए तो शासन यानी रूल, तंत्र, शाही या सरकार, ये मीनिंग निकल के आता है। ये बेसिकली क्या है? ये एक रूट वर्ड है। आप देखेंगे सभी वर्ड्स में या तो क्रेसी मिलेगा या फिर आर्की मिलेगा, यही रूट वर्ड होता है। और सभी वर्ड्स का जो मीनिंग निकल के आएगा, किसी न किसी तंत्र को, शासन को, सरकार के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे बेसिक वर्ड जो हम लेके चल रहे हैं, सबसे पहला जो वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? डेमोक्रेसी जैसे कि हमारे इंडिया में भी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। और डेमोक्रेसी को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे वन वर्ड के रूप में, तो डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर आप इसको ठीक से एक्सप्लेन करते हैं तो इसका मीनिंग ये निकल कर आता है ना। और इसका अगर हिंदी में मीनिंग बात करें, हिंदी में क्या मीनिंग निकल कर आता है इसका? आप कह सकते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र या लोकशाही। ये सभी इसके मीनिंग निकल के आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी से मतलब होता है जहां पर जिस देश में जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा रूल हो, यानी वहां पर किसी राजा या रानी या फिर डेमोक्रेसी ना हो, राजा रानी का रूल ना हो, वहाँ पे जो वहाँ का अफसर वर्ग है उसके द्वारा सरकार चलाई जाए तो उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो इसका मीनिंग अगर इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? अफसरशाही। यानी किसी देश में जब वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, ये थियोक्रेसी और थियार्की लगभग सिमिलर है। दोनों में डिफरेंस क्या है थियोक्रेसी और थियार्की में? थियोक्रेसी जो कहते हैं गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन यानी धर्म के द्वारा, यानी धर्म के नियमों के द्वारा जब सरकार चलाई जाए उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। आप इसको ये भी कह सकते हैं ये क्लर्जी क्लास के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। क्लर्जी क्लास क्या है? यानी पादरी वर्ग, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? थियोक्रेसी को क्या कहते हैं हम? थियोक्रेसी को कहते हैं हम धर्मतंत्र, यानी धर्म के नियम के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता या सरकार, उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? थियार्की। थियार्की थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे गॉड्स जो लिखा है, जी इसमें स्मॉल लिखा हुआ है। एक जी होता है कैपिटल। अगर मैं जी ये कैपिटल लिखता हूँ तो ये गॉड वो है जो गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर एक है। लेकिन यहाँ गॉड्स का मतलब क्या है? देवता, देवी देवता, उनके लिए यूज होता है। तो गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, इसको हम क्या कहते हैं? देवतंत्र या देव शासन। तो ये क्या होता है? थियार्की होता है। जबकि थियोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी क्लर्जी क्लास, धर्मतंत्र, उसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। अब जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार या सत्ता को हम कहते हैं थियोक्रेसी या थियार्की, जो है गॉड्स के द्वारा। तो जहां पर धर्म के बारे में बात हो, यानी धर्म के हिसाब से सत्ता ना चले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं सेकुलर। जैसे हमारी कंट्री भी सेकुलर कंट्री है, यानी वहाँ धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को समान अधिकार है, किसी एक धर्म के द्वारा सत्ता यहाँ की नहीं चलाई जाती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। तो हम इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी सेकुलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसको हम कहते हैं सेकुलर, सेकुलर कंट्री।
नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। मोनार्की किसको कहते हैं? जब किसी देश में राजा या रानी के द्वारा सरकार चलाई जाए। अभी भी आपके देखें इंग्लैंड में आज भी मोनार्की है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, यानी जिस देश में गवर्नमेंट जो है एक राजा या रानी के द्वारा चलाई जाए उसको हम कहते हैं मोनार्की, जिसको हम कह सकते हैं राजतंत्र। राजा के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता राजतंत्र आज भी है इंग्लैंड में। नेक्स्ट वर्ड आता है प्लूटोक्रेसी, प्लूटार्की। ये दोनों वर्ड चलते हैं, जिसमें जो आर्की वाला रूट वर्ड है और इसमें जो क्रेसी वाला वर्ड है। प्लूटो जो वर्ड आएगा वो किसके लिए आएगा? वो आएगा धन से रिलेटेड है, तो ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द रिच, ठीक है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी अमीर लोगों के द्वारा, जो धनिक लोग हैं उनके द्वारा करवाई जाने वाली सत्ता, उनके द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता या सरकार, उसको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी या प्लूटार्की। यानी हम इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं धनिक तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी उसको कहते हैं जब किसी देश के जो नोबल लोग हो, जो अच्छे लोग हो, जो पढ़े लिखे वहाँ के लोग हो, उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए तो उसको कहते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। यानी ये क्या है? गवर्नमेंट बाय द लॉर्ड्स और नोबल पर्सन्स, यानी किसी देश के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके द्वारा जो चलाई जाने वाली सत्ता या सरकार है उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कुलीन तंत्र, हिंदी में बोलते हैं कुलीन तंत्र या अभिजात वर्ग भी कह देते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी बेसिकली 3-4 वर्ड जो है ऑटोक्रेसी में छिपे हुए हैं, केवल ऑटोक्रेसी ही नहीं है, इसके साथ 2-3 वर्ड और भी चलते हैं। जैसे ऑटोक्रेसी को हम ऑटार्की भी कह सकते हैं। ये सभी वर्ड्स का बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है। इसके अलावा एक वर्ड आता है टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। ऑटोक्रेसी हो गया, ऑटार्की हो गया, टोटलिटेरियनिज्म भी हो गया। आप लोगों ने ये वर्ड जरूर सुना होगा डेस्पोटिज्म, जिसको तानाशाही भी कहते हैं। और एक वर्ड और है एब्सोल्यूटिज्म। इन सभी वर्ड का एक ही मीनिंग है, निरंकुश शासन, तानाशाही, ठीक है। यानी एक व्यक्ति द्वारा जो चलाई जाने वाली सरकार है, एक ही व्यक्ति वहाँ का मुखिया हो, सब कुछ उसी के पक्ष में हो, सब कुछ उसी के द्वारा। जैसे आप देखते हैं नॉर्थ कोरिया में डेस्पोटिज्म है। कभी कभी चाइना की बात करते हैं, वहाँ भी हम कह सकते हैं डेस्पोटिज्म है, तानाशाही है, क्योंकि वहाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता है। तो अगर ऑटोक्रेसी, ऑटार्की, टोटलिटेरियनिज्म, डेस्पोटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म सबका मीनिंग आए तो सबका मीनिंग लगभग सेम है। हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, हम कह सकते हैं वन पर्सन, ठीक है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन या गवर्नमेंट बाय द प्रिविलेज्ड, ठीक है। तो इसको अगर हम हिंदी में कहें तो जैसे इसका मतलब क्या होता है? तानाशाही, ठीक है। या आप कह सकते हैं निरंकुश शासन, यानी जिस देश में एक ही व्यक्ति सारी सत्ता को अपने हाथ में लिए हो तो उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटार्की, टोटलिटेरियनिज्म, डेस्पोटिज्म या एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जो वर्ड है बेसिकली इसका हिंदी में मीनिंग होता है स्वराज्य। स्वराज्य क्या होता है? स्वराज द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मीनिंग अगर हम पूछें तो इसका एग्जाम में अगर आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? खुद के द्वारा सत्ता चलाए जाने या सरकार चलाए जाने का अधिकार, जिसको हम कहते हैं स्वराज, जिसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने भी बताया था, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। हमने ऑटोनॉमी पढ़ लिया था, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है अनार्की। यानी अब तक तो हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे कैसे होते हैं, लेकिन जब किसी देश में कोई गवर्नमेंट ही ना हो, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो वहाँ पे जो व्याप्त होता है उस देश में वो शासन तो नहीं होता, वो होता अनार्की, जिसको कहते हैं अराजकता। और जो ऐसा व्यक्ति जो अराजकता को फैलाने वाला उसको हम कहते हैं अनार्किस्ट, ठीक है। तो अनार्की का मतलब क्या होता है? द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी जहां पे कोई भी सरकार ना हो, किसी तरह का
रूल रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो उसको हम कहते हैं अनार्की यानी अराजकता। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की किसको कहते हैं? जब किसी देश की सत्ता को केवल कुछ लोग चलाए उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। ठीक है, यानी गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। तो क्या कहते हैं ओलिगार्की का मीनिंग क्या होता है? जो कुछ लोग चलाते हैं, फ्यू पीपल यानी अल्पतंत्र। नेक्स्ट वर्ड आता है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी किसको कहते हैं? जब सभी लोग मिलकर एक बराबर रूप से सरकार को चलाएं तो उसको हम कहते हैं पेंटिसोक्रेसी। आप लिख सकते हैं इसको रूल ऑफ ऑल इक्वली, यानी सभी लोगों की बराबर रूप से चलाई जाने वाली सरकार, इसको हम कह सकते हैं सर्वतंत्र। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट वर्ड है ऑक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी। आप लोग ये मॉब वर्ड जरूर जानते होंगे। अगर मोबोक्रेसी आता है तो मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़। जो अनियंत्रित भीड़ होती है उसको हम कहते हैं मॉब। जो अनकंट्रोल्ड क्राउड होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मॉब। तो ऑक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी सेम ही होता है। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मॉब। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं भीड़ तंत्र। मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस है? मॉब जो होता है अनकंट्रोल्ड क्राउड होता है। बेसिकली क्राउड तो भीड़ हो सकता है, मार्केट वगैरह में हर जगह हम क्राउड देखते हैं, लेकिन जब मॉब की बात करते हैं जो एग्रेसिव क्राउड होता है, जो अनकंट्रोल्ड होता है, उसे हम कहते हैं मॉब। तो मॉबोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द मॉब। ठीक है, क्राउड नहीं कहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड आता है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टो वर्ड जो आता है कैकिस्टोग्राफी वगैरह वगैरह, ये कहीं भी जो है बैड वर्स के सेंस में आता है, बुरे के सेंस में आता है। तो कैकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, यानी जो किसी देश के जो सबसे बुरे लोग हैं, बुरे नागरिक हैं, उनके द्वारा या जिनमें कोई क्वालिटी नहीं है, उनके द्वारा अगर कोई सरकार चलाई जाए तो उसको हम कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। जिसका मतलब क्या आता है? हिंदी में हम कहेंगे इसको अयोग्यतम तंत्र। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है नियोक्रेसी। न्यू वर्ड से आपको कुछ समझ में आएगा, नोवाइस, नया, नौसिखिया, यानी किसी देश की सरकार बिल्कुल नए लोगों के हाथ में है, जो अभी अभी नए नए। जैसे एक बार दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट आई थी तो वो न्यूक्रेसी कहलाई थी। न्यूक्रेसी क्योंकि वो लोग बिल्कुल नौसिखिए थे, इससे पहले उनका पॉलिटिक्स में ज़्यादा कुछ रोल नहीं था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड, पर्सन्स। यहां पे इनएक्सपीरियंस मतलब नोवाइस भी कह सकते हैं, जो नौ सीखे लोग हैं। NOVIC, नोवाइस का मतलब क्या होता है? जो नए नए लोग हैं। ठीक है, तो न्यूक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन। इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? नोवाइस। यानी अगर हम कहें जो नए लोग हैं उनके द्वारा शासन चला जाए तो उसको हम कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? नवीन लोगों का शासन। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ड जीरोंटोक्रेसी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जीरोंटो का मतलब क्या होता है। जीरोंटी साइड से मैंने बताया था, साइड वाले जो रूट वर्ड्स बताए थे, तो उसका मतलब मैंने बताया था किलिंग और मर्डर ऑफ ओल्ड पर्सन्स या ओल्ड पीपल। तो जीरोंटोक्रेसी यहां भी क्या होगा? गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल या ओल्ड पर्सन्स, यानी बुजुर्ग लोगों के द्वारा, यानी बूढ़े लोगों के द्वारा किसी देश की सरकार को, सत्ता को चला जाए तो उसको हम कहते हैं जीरोंटोक्रेसी। हिंदी में हम क्या कहेंगे? वृद्ध तंत्र या वृद्ध शासन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है स्ट्रेटोक्रेसी। अब ये वर्ड स्ट्रेटोक्रेसी क्या है? स्ट्रेटोक्रेसी होता है कि जब डेमोक्रेसी या मोनार्की ऐसी बात ना हो, वहाँ पर किसी देश में अगर जो गवर्नमेंट है आर्मी के हाथ में चली जाए, यानी वहाँ पर सैनिक शासन लागू हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में वैसे तो गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे आर्मी जो है कभी कभी लीड कर लेती है, तख्ता पलट हो जाता है, तो वहाँ पे कभी कभी स्ट्रेटोक्रेसी देखने को मिलता है, या कभी कभी इराक या ऐसी कंट्री में भी देखने को मिला है। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द आर्मी, यानी जो सैनिक शासन लागू हो जाए, फौजी सरकार भी कहते हैं इसको, सैनिक शासन
या फौजी सरकार, यानी वहाँ के जो आर्मी पर्सनल हैं वो तख्ता पलट करके गवर्नमेंट अपने हाथ में, सत्ता अपने हाथ में ले ले, उसको हम कहते हैं स्टेटोक्रेसी। अब बात आती है टेक्नोक्रेसी क्या है। टेक्नोक्रेसी जैसा कि आपको टेक्नो या टेक्नोलॉजी से समझ में आ जाएगा, यानी किसी देश के शासन को, सत्ता को अगर वहाँ की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स लीड करने लग जाएं तो उसको हम कहते हैं टेक्नोक्रेसी, यानी जो टेक्नोलॉजी के जो मास्टर हैं वो लोग। तो टेक्नोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं तकनीकी तंत्र या प्रौद्योगिकी तंत्र भी कह देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद जो ये वर्ड है मैट्रियार्की, बेसिकली ये गवर्नमेंट नहीं है, हम अपने समाज की बात करते हैं सोसाइटी में, तो हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। तो पैट्रियार्की और मैट्रियार्की ये दोनों वर्ड ऐसे ही हैं। मैट्रियार्की जहाँ पर जो मदर साइड है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो, और पैट्रियार्की जहाँ पर जो फादर साइड है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो। हमारे देश में, हमारे यहाँ पर, हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक सत्ता है, तो उसको हम कहते हैं पैट्रियार्की, यानी गवर्नमेंट बाय, अगर आप इसको शॉर्ट में कहें तो गवर्नमेंट बाय द मैन। और मैट्रियार्की, ये पैट्री और मैट्री मैंने आपको पहले ही बताया था, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, आप मेरे साइड वाले वर्ड्स जरूर देखिए एक बार, रूट वर्ड, उसमें कई सारे वर्ड इसमें जो मिले जुले हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, बस रूट वर्ड इस बार आर्की या क्रेसी है, उस बार साइड था, जैसे पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड। अब ये यहाँ पे क्या गया, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये भी साथ के साथ लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय विमेन, यानी अगर आप इसको कहेंगे तो पितृतंत्र या पितृसत्ता कह सकते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं मातृसत्ता, यानी मातृसत्तात्मक समाज, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। तो दोस्तों ये टॉपिक आज यही क्लियर होता है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल को ज़रूर पसंद कर रहे होंगे, मुझे ये आशा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।